तैयारी तो माने 25 साल हो गए इस तैयारी को करते हुए मुझे। मतलब यार मैं रियल में ही पुलिस वाला हूँ। तो पहली बार सर आए, इंट्रोड्यूस हुए थे, हम लोग से मुलाकात हुई तो ये हो रहा था कि दरोगा जी कौन करेगा। जब सर आए तो मैंने भैया से कहा भैया यार कास्टिंग तो बढ़िया की आपने, जब रहे सर जी एकदम, और वर्दी वर्दी भी एकदम फिटिंग की आपने मंगवानी। तो बाद में उन्होंने बताया कि दरोगा जी रियल है। उसके बाद पूरे शूट पे बड़ा कायदे उनके साथ सीन होगा। आप जब फिल्म देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये अमन और अरविंद पहुंचते हैं थाने पूछने के लिए कि गाड़ी का क्या रहा, तो अंदर से आवाजें आ रही होती है चटा चट किसी के चीखने। वो असल में रियल में रखा गया है। और भैया से अच्छा चोर हमें मिलता भी नहीं। अच्छा, जिसकी चोरी है वो भी रियल है, जिसने चुरवाई है वो भी रियल है, दरोगा जी वो भी रियल है, थाने में जितने लोग वो भी रियल है, बस चोर रियल नहीं। मतलब थाना भी रियल था, सब कुछ सब। किस लेवल का गेम खेल रहे हो तुम लोग? ये फिल्म का नाम आ जाओ अड्डे पर ही चुप। अच्छा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना मास्टर जी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। और बहुत जल्द ही आपको एक बहुत ही कमाल की फिल्म जो है देखने को मिलने वाली है, आ जाओ अड्डे पर। तो आप सोच रहे होंगे इतना कैची नाम है तो फिल्म कितनी कैची होगी। भाई बहुत ही शानदार फिल्म मैंने देखी है, आप सब भी जल्द ही देखेंगे। आज हमारे पॉडकास्ट में उस फिल्म के कुछ अभिनेता मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे बीच हैं अमन जी, शोभित जी और संजू राघव जी। संजू राघव जी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल किया है इन्होंने, और क्या शानदार कैरेक्टर। हमें ऐसा लग रहा था कि ये सच में इंस्पेक्टर हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर आप इतने डूब गए, इतना कमाल, मतलब किसी को देखा आपने कि इंस्पेक्टर इस तरीके के होते हैं? यार तैयारी तो माने 25 साल हो गए इस तैयारी को करते हुए मुझे। मतलब यार मैं रियल में ही पुलिस वाला हूँ। अच्छा डरो मत यार। तो फिर अगला सवाल पूछने से पहले थोड़ी सी जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई। तो कमाल हो गया भाई, सर तो रियल में पुलिस वाले निकले, इंस्पेक्टर साहब निकले, तो भाई तुम रियल में चोर तो नहीं हो? आपसे पूछ रहा है तुम रियल में तो चोर नहीं हो? हम चोर लग रहे हैं। लगने वाली बात तो ये बात भी सही है भाई। देखने में तो सभी इंस्पेक्टर साहब नहीं लगते हैं, अपना जॉली नेचर है सर का। लेकिन चलिए बढ़िया। तो ये जो तैयारी है आपकी वही कमाल की है। ये इसका मतलब रियल कैरेक्टर जो है वो फिल्म में था, बहुत कम होता है लेकिन कमाल। इस फिल्म की खासियत यही है कि इसमें लगभग सारे कैरेक्टर रियल ही है। अच्छा जी, हाँ जी। तो मतलब ये जो गाड़ी चोरी है ये भी रियल में चोरी थी क्या? जिसकी चोरी है वो भी रियल है, जिसने चुरवाई है वो भी रियल है, दरोगा जी वो भी रियल है, थाने में जितने लोग वो भी रियल है, बस चोर रियल नहीं। मतलब थाना भी रियल था, सब कुछ सब। किस लेवल का गेम खेल रहे हो तुम लोग? बड़ा सही। थाने में जाके थाने की शूटिंग कर रहे हो। अब तक आप सबने सुना होगा, हमने भी देखा सुना है कि थाना अगर होता है, अगर उसकी शूटिंग है तो थाना क्रिएट किया जाता है। यहाँ तो थाने में ही शूटिंग हुई है। खैर गजब है, कमाल है भाई। इस लेवल की जो है फिल्मबाजी पहली बार देख रही हूँ। तो शोभित जी, आपके दोस्त की बाइक तो छूट जाती है, तो आप एक कैरेक्टर हैं बॉडी बिल्डर, क्या नाम है उनका? पिंकू भैया। पिंकू भैया, क्या जबरदस्त कैरेक्टर है आप। तो उनके पास लेके जाते हो, क्या ये भी कैरेक्टर रियल में ही है? हाँ मतलब एक्ट उन्होंने किया, लेकिन ये है रियल में कैरेक्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए, सब कुछ रियली रियल चल रहा है। तो फिर ये फिल्म का नाम आ जाओ अड्डे पर ही चुप। असल में ऐसा हुआ कि नाम में काफी सारा मंथन हुआ, टीम बैठी हुई थी, सब लोग सोच रहे थे क्या नाम लगे क्या नाम लगे, समझ में आ नहीं रहा था ऐसा कुछ जो कैची लगे। तो अड्डा है जहाँ बैठ के चाय वाय पी जाती है, जहाँ बात और करते हैं, और एआई आया नहीं था तब तक जब जाके बढ़िया बढ़िया नाम मिल जाए। ये बात तो सही है। यही नाम निकल के आया, बढ़िया लगा तो उठा के रख दिया। तो जो अड्डा जो है वो चाय की टपरी है? नहीं, अड्डा पिंकू भैया का अड्डा है। अच्छा, हाँ। तो जो अड्डा है वो पिंकू भैया का अड्डा है। हाँ। तो वहीं से सारी गफलत होती है फिल्म में। ये बात भी सही है, गजब। तो ये जो गाड़ी चुरी थी, जैसे बताया कि असल में चुरी थी, ये घटना आप बताइए कि किस तरह से और कहाँ से गाड़ी चुरी हो, फिर ये कैसा ख्याल आया कि इस जो है एक्सीडेंट पे जो गाड़ी चुरी है तो पूरी फिल्म बना दी जाए। अब ये पूरी घटना अगर इसमें अभी पॉडकास्ट में बता दी जाए
तो फिल्म देखने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, वो पूरी वास्तविक ऐसी उठा के ऐसी पूरी फिल्म में दिखा दी गई है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो जो कुछ भी फिल्म में चल रहा है वो रियल में हुआ है। बिल्कुल। गजब, बहुत ही बढ़िया। तो ये लीजिए, और एक नमकीन बिस्किट और भी है। तुम जाओ, तुम तो कहते ही है खाने का आया। तो सर भूख लग रही है सुबह सुबह। आप बताइए, जैसे कि आप तो रियल में इंस्पेक्टर साहब हैं, तो इंस्पेक्टर से और एक्टर की जर्नी, और फिर क्या मतलब कमाल अभिनय आपने किया, देख के लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा कोई मजा हुआ अभिनेता जो है वो कोई इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा। तो ये कैसे? ये सब हमारे डायरेक्टर साहब की देन है भाई। श्रीकांत भाई ने कहा कि यार एक रोल है और करना है, हम चलो देखते हैं। अच्छा। हम भी रेडी हो गए भाई करने को, कर दिया। असल में ये जो अभी आपने पूछा सवाल ना, जब पहली बार सर आए, इंट्रोड्यूस हुए थे, हम लोग सब मुलाकात हुई, तो ये हो रहा था कि दरोगा जी कौन करेगा। जब सर आए तो मैंने भैया से कहा, भैया यार कास्टिंग तो बढ़िया की आपने, जब रहे सर जी एकदम, और वर्दी वर्दी भी एकदम फिटिंग की आपने मुंगवानी। तो बाद में जब उन्होंने बताया कि दरोगा जी रियल है, उसके बाद पूरे शूट पे हम बड़ा कायदे उनके साथ काम करते। नहीं देखिए, जब से मुझे पता चला है कि रियल में सर्दी दरोगा है, तब से मैं भी थोड़ा कायदे में ही हूँ, क्योंकि कायदे में है तो फायदे में है, थोड़ा सा हिसाब किताब बना के रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा डायरेक्टर साहब ने कहा और किया, देखिए किसी से भी डायरेक्टर साहब कह देंगे, लेकिन अभिनय करना ये आसान तो नहीं है, ये तो सभी को पता है। अभिनय जो है वो हृदय से निकलता है, मुझे लगता है। तो इसकी तैयारी कैसे, कब, और कुछ है क्या पीछे इसके? इसका तो देखो, एक्टिंग का शौक तो हर किसी का होता है करने का, किसी का नहीं होता, लेकिन मेरा रहा है शुरू से एक्टिंग का को। अच्छा जी, वैसे जब मौका मिला तो कर दिया। क्या बात है, मौका मिला तो मौके पे आपने छक्का मार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सर ने अभी पहला कुछ काम किया है, सर काफी लंबा काम कर चुके हैं। इसका मतलब सर खुल के पठाना नहीं चाह रहे हैं, धीरे धीरे पुराने खिलाड़ी हुए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे इस फिल्म को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब जैसे एक घटना है जो कि रियल घटना है, तो क्या लगता है आपको, पब्लिक किस तरीके से इस फिल्म को लेगी? फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म तो बढ़िया है, और इसमें काफ़ी कमियां रही हैं जो पहले पुलिस में दिखाया गया है कि कम कंप्लाइंस होती थी पहले, लेकिन अब आजकल काफ़ी वो हुई है। तो वो पहली जो घटनाएं होती थी उसको दिखाया गया है, लेकिन आज काफ़ी उसमें वो दिखाई गई है। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं ये जो हम कहानी अभी लेकर आ रहे हैं, ये काफी पुराने वक्त की कहानी है। प्रेजेंट में कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त हो चुकी है, बहुत दुरुस्त है। सुबह सुबह पहुंचे थे, और अंदर से एक सीन होगा, आप जब फिल्म देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये अमन और अरविंद पहुंचते हैं थाने पूछने के लिए कि गाड़ी का क्या रहा, तो अंदर से आवाजें आ रही होती है, चटा किसी के चीखने की। वो असल में रियल में रखा गया है, वो ऐसा हो गया था क्योंकि जब हम शूट करने पहुंचे तो अंदर से चटा बज रहा था। तो वो जो स्ट्राइक चल रही है वो रियल में चल रही थी। फिर हम लोगों ने जब पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो उसी दिन एक ग्रोह पकड़ा गया था जो गाड़ियों के साइलेंसर वैसे कार वार होते हैं ना, उनके साइलेंसर चुरा लेते हैं। पता नहीं क्या करता है, ये तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम। तो उसी दिन मॉर्निंग में ग्रोह पकड़ा था, तो मैं इतना डर लग रहा था, इधर शूट चल रहा है उधर सुधाई चल रही है, तो मतलब मजेदार। ये अच्छा, तो जो तुम्हें फील आया वो नेचुरल आया हुआ है। ये दोनों लड़कों का जो डर है वहाँ पे, जो स्क्रीन पे आप डर देखेंगे, वो एक्टिंग नहीं है, वो रियल है। देखिए सर, जो रियल होती है हमारी लोकेशन और रियल वारदातें चल रही है वहाँ पे, तो फीलिंग का नेचुरल आना तो बनता ही है। जो आपने फजलू का कैरेक्टर लिया उसमें, तो मतलब ये फजलू का कैरेक्टर कहाँ से आया? पता नहीं, ये हमारे भैया जो है डायरेक्टर, उन्होंने क्यों फजलू हमसे करवाया। आदमी तो अच्छा कुछ बढ़िया करना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, तो कहानी हमने सुनाई भैया को कि ऐसा ऐसा इसको बनाते हैं, सब बांट दिया गया, बचा एक चोर, बोले वो तुम बन जाओ। बहुत बढ़िया। ऐसा हमारे चेहरे पे क्या दिख रहा है कि चोर बना। नहीं देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे पुरानी फिल्मों होता था
कि अगर चोरी होगी तो चोर तो चाहिए, और चोर ही एक तरह के हीरो हुआ करते। तो आज का टाइम तो यही चल रहा है कि चोर जो है ज्यादा हीरो है लॉलीपॉप अच्छी लगी, बढ़िया लगी। ना। तो आजकल तो देखो ज्यादा ही चल रहा है कि चोर है, जो गुंडा है, वो अपने आप में हीरो से भारी है। तो ये तो बढ़िया कैरेक्टर है भाई। और बाइक चोरी हो रही है फिल्म में, तो चोर का तो दिखना लाजमी है भाई। बिल्कुल लाजमी। और भैया से अच्छा चोर हमें मिलता भी नहीं। अच्छा, नहीं मतलब ये मैंने समझा भाई। मतलब इनकी है ऐसे जान पहचान है बहुत मतलब आप है। ये भी हल्के हाथ से रियल ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, जान पहचान बातचीत सभी से है। हम लोग ना बहुत ज्यादा कहानी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। कहानी बता देंगे तो होगा क्या कि फिर सब कुछ यही पता चल जाएगा। ये कहानी मत बताइए, लेकिन जैसे बात चल रही है कि आपकी पकड़ अच्छी है जरा चोर लाइन में, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चोर लाइन में कोई पकड़ नहीं। मतलब जान पहचान है, दोस्त यार रहते हैं जो हर तरफ जिनकी जान पहचान रहती है। तो ये जो फिल्म में जो घटना हुई है कि पता करवाया गया है कि किसी के थ्रू, और पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ है, किसने उठाई है। ये सब सच्ची घटना है, पूरी एकदम रियल चल रही है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके जो जितने भी दोस्त हैं उनमें कुछ स्पाई टाइप के लौंडे भी हैं, जो पता लगा लेते हैं। हर इंसान के अंदर एक स्पाई है। अच्छा जी, आपके अंदर भी एक स्पाई है। नहीं, मुझे मालूम है, मैं देखूंगा भाई। तो आ जाओ अड्डे पे, जैसा बताया अड्डा जो है पिंकू भाई का है। हाँ। तो ये पिंकू भाई बॉडी बिल्डर भी हैं, और मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसे? अब ये तो मतलब कैरेक्टर बनाया गया था कि कुछ अतरंगी कैरेक्टर लगे, कि केवल जिम वाला जो है केवल जिम ही ना करता रहे, थोड़ा अलग दिखे, इसलिए कि उसको दिन में ही दारू पिला दो, ऐसा लिखा गया था प्रॉपर। पीड़ा टीम कर रहा है। आपको जब देखोगे तो मजा भी आएगा, तो इसीलिए मजे के लिए नहीं, वो वाकई कैरेक्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत शानदार है। और तो आज हमारी पॉडकास्ट में पिंकू भाई क्यों नहीं आए भाई? जबरदस्त किरदार से वो तो। उसका जवाब मैं देता हूँ भैया। वो आजकल कप्तान बने घूम रहे हैं Amazon MX पर। हाँ। अरे उनकी सीरीज आई है Amazon MX प्लेयर पे, कप्तान, तो उसके प्रमोशन में बिजी है। अच्छा, आना तो चाह रहे थे, हमने बुलाया भी था, लेकिन उसके भी प्रमोशन जरूरी थी, उसमें लगे। क्या दरोगा जिधर कप्तान बस ये चल दिया भाई। चारों तरफ पुलिस वाले। बहुत बढ़िया, बहुत समझ गया बढ़िया। ना आप? नहीं, मैं तो भाई बहुत कायदे में हूँ। जब से सर से पता चला रियल में ऐसा, तो मैं कायदे में हूँ भाई, क्योंकि कायदे में हो तभी फायदे में हो। बड़े हसमुख हैं आप लोग हैं। बढ़िया। तो आप ये बताइए, ये आ जाओ अड्डे पे जो फिल्म शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी शुरू हुई थी सीरियल से। मतलब मैं सीरियल में रहता हूँ ना, तो हुआ क्या, ये किस्सा ऐसा था कि जो मजेदार था, आप बीती थी, तो ये लगा कि ऐसी सच्ची घटना अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपस में जितने लोगों को सुनाई, सबको सुनने में बड़ा मजा आया कि यार ऐसी बात हुई है, ऐसी घटना हुई है जो कि मजेदार भी है और काफी इंस्पिरेशन भी मिली उससे। तो मन किया कि यार इसको क्यों ना और लोगों के साथ शेयर किया जाए, थोड़ा सोशल मीडिया पे डाला जाए, लोगों को बताया जाए। मजेदार बनाने की कोशिश इसलिए की है कि वो देखते घटना के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले। नहीं, ये तो है भाई, थोड़ा सा मसाला तो डालना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो बढ़िया। तो ये घटना पे आपने पूरी फिल्म बना दी, ताकि इस फिल्म के माध्यम से जो मजा आप किस्सा गोई में लोगों को सुना रहे थे, वो फिल्म के माध्यम से सबको पहुंचे। तो ये आपने बहुत बढ़िया काम किया कि ये किस्से को फिल्म का रूप दिया, ताकि और लोग भी इसको मजे से देख पाए और समझ पाए कि ऐसे किस्से भी कितने मजेदार होते हैं, और इस पे हम कुछ भी फिल्मा के लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं। तो आ जाओ अड्डे पे बनाने के समय पे किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? तो कोई भी चीज आसानी से बन तो जाती नहीं है। हाँ, ये तो और भी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि हमारी टीम छोटी है। तो मतलब जो एक्टर है वही कैमरे के पीछे भी काम कर रहे हैं, वही कैमरे के आगे भी हैं। तो इस तरह से सबने मिलजुल के 4-5 लोग जो भी थे, मतलब हमारी टीम है, सबने ये मिलकर बनाई। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत ही सराहनीय बात है। तो जैसे कि हर किसी फिल्म को बनने में कुछ ना कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आ जाओ अड्डे के दौरान? कठिनाइयां ही थी बस, आसान कुछ था ही नहीं। मतलब इतनी कठिनाइयां भरी मेकिंग है। असल में सबसे पहली कठिनाई पैसा बहुत कम था। दूसरी कठिनाई टीम बहुत कम थी। जो एक्टर थे वही बैकस्टेज टीम है, जो बैकस्टेज टीम है वही एक्टर थे।
एक दिन की बात बता रहा हूँ, एक शूट था हम लोगों का जिसमें फिल्म देखेंगे, तो ये और हिमांशु जो लड़का दूसरा कैरेक्टर कर रहा है, ये लोग थाने के बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, तो वो हमें शूट करना था, गर्मी भयंकर, हमारा डीओपी मतलब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, डीओपी हमारा बहुत टैलेंटेड है, मजेदार आदमी है एकदम, बस उसके साथ मजा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप एक शॉट देखेंगे जहाँ पे ये दोनों बैठ के वो पी रहा है, शिकंजी पी रहा है थाने के बाहर, भयंकर गर्मी जैसा बताया था, मई जून का महीना था, तो हालत खराब थी, बाहर कैमरा हिट कर जा रहा था बार बार, तो एक पेड़ के नीचे शिकंजी वाला था, हमने कहा यार इधर उधर नहीं भटकेंगे, यही शॉट लगा लो, इसी के पास करते हैं, और बढ़िया फ्रेम बन गया था। अब डीओपी इतना थका हुआ था ठेले पे से ड्रम रखा हुआ था पानी का, वो उतार के नीचे रखा, उस पर बैठ गया, दोनों भाई को बिठाया, मैं इधर से लगा दे रहा हूँ शॉट, तुम दोनों सामने बैठ जाओ, मैं शूट कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया कि जरा सा एंगल चेंज करना था, तो थोड़ा सा ना शिफ्ट होना था, तो अगले बंदे ने पूरा ठेला खिसका दिया मैंने कहा ये तो फ्रेम से ठेला ही आउट हो गया, कह रहा अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और खींच लेगा गर्मी में इतनी हालत खराब, पागल हो गए कि कैसे काम करे क्या करे, लेकिन शूट करना था, लेकिन पूरा शूट किया, कंप्लीट हुआ, और उसके लेके आया, जब एडिट देखा तो एडिट में जो निकल गया वो अलग था, उसके पीछे की जर्नी बहुत ही अलग थी बहुत ही मजेदार था भाई, मतलब जिस जगह पर कैमरामैन कैमरा के साथ शिफ्ट हो सकता था, पूरा ठेला शिफ्ट किया हमने बढ़िया। ऐसा कोई और किस्सा? एक और किस्सा है बताते हैं, फिल्म में आप देखेंगे ना, तो जिसमें मेरा अड्डा दिखाया गया है, जहाँ पे मैं बाइक डिसमेंटल कर रहा हूँ, पार्ट्स अलग अलग कर रहा हूँ, वो भी रियल लोकेशन है जो दिखा रहा हो वो होता भी है वहाँ, होता है। असल में इसकी बहुत रेकी हुई, बहुत ढूंढा गया, तो ऐसे ना कई सारी मैकेनिक की शॉप मिल रही थी, लेकिन वो ऐसा हो रहा था कि वहाँ तो सब इंजनल काम चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा है, तो फिर पता किया गया कि ऐसा कहाँ हो सकता है, तो ऐसा, अब मैं नाम और जगह तो ओपनली नहीं बता सकता क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पता हाँ नहीं बात नहीं मानी वो तो फिल्म देख के मुझे लगता है कहीं को लात पड़ जाएगी हमारा ना पड़ जाए वो लोकेशन मिली, उसको बहुत समझाया, अब उसमें क्या है कि मैंने स्टेप्स दिखाए थे कि कैसे कैसे गाड़ी को डिसमेंटल कर रहे हैं, और एक एक करके सीरीज बढ़ रही है आगे, पहले दिन का शूट हो गया, दूसरे दिन का हो गया, अब तीसरे दिन आते आते मैंने कहा भाई अब इसमें ना नाम हम बताना पड़ेगा, मतलब काम हम क्या है, थोड़ा इसकी डिटेल देनी पड़ेगी, कह रहा हम क्या कर रहे हो यार, मेरे पेट पे लात मारो तुम तो शूट करके निकल जाओ या छापा पड़ेगा तो उसने इतनी रिक्वेस्ट की थी, भाई मेरा ना नाम आना चाहिए ना जगह आनी चाहिए, मैं आपको शूट करने दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको जैसे तैसे समझा के वो शूट कंप्लीट कराया, वरना लास्ट डे शूट ही नहीं हो पा रहा था, तो वो भी हाथ पैर जोड़ के मेकिंग हुई है पुलिस वालों की यहाँ जो है पुलिस भी रियल है, और जहाँ चोरी का मामला चल रहा है वो भी रियल है गजब, बहुत ही शानदार। सर हमारे दरोगा जी, तो आपने कमाल अभिनय किया है, और चूंकि आप दरोगा जी भी हैं, तो फिर वही आपसे सवाल कि ये अभिनय का शौक कब से और कैसे लगा? ये शौक मेरा बचपन से ही है, जब मैं पढ़ता था तभी से शौक है, और मेरी नौकरी लग गई थी जब मैं इंटर करने के बाद, बीए में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद ही नौकरी लग गई। अच्छा जी, नौकरी लग गई, फिर ये शौक छूट गया, फिर मौका मिला 8-10 साल बाद, फिर गाने किए, ये यूट्यूब वगैरह आया गाने किए। अच्छा एल्बम सॉन्ग भी किया आपने? अरे भाई कमाल, क्या बात है गाने किए, 6-7 गाने किए हैं मैंने यूट्यूब पे। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि किस नाम से आपके सॉन्ग है और कहाँ जाकर देख सकते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। सॉन्ग किए हैं मैंने, मेरा RSR धाकड़ म्यूजिक नाम से चैनल है। अरे वाह, उस पर 7-8 सॉन्ग हैं, और शॉर्ट वीडियो वगैरह हैं, लॉन्ग वीडियो हैं, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की वीडियो है। अरे कमाल कमाल कमाल। तो आपका जो किरदार था दूसरा, आपका जो दोस्त जिसकी बाइक चुरी थी, अरविंद, वो कहाँ है आजकल? वो हमारे पॉडकास्ट में नहीं आए भाई। वो इस समय अभी मुंबई में है, वहाँ काम कर रहे हैं, थिएटर वगैरह, फिल्म वगैरह, इसलिए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ।
क्या बात है। बाकी ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, मेरा और हिमांशु का, वो मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो इनका है रियल लाइफ में। और हिमांशु ने जो किया है वो हमारे एक भैया अरविंद भैया, थिएटर ही करते हैं हमारे साथ में, उनका कैरेक्टर है वो। अच्छा तो ये अरविंद भाई जो है ये भैया रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? रियल लाइफ में तो और खतरनाक है। तो ये हिमांशु जी ने अरविंद भाई का जो कैरेक्टर किया है ये मतलब कितने % था उनसे जुड़ा हुआ? ये कुछ नहीं था अभी। मतलब उनके अगर किस्से सुनाए जाए तो उनके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है उनके किस्सों की, अमानी मजेदार। और ऐसे ऐसे किस्से कि आप सुन के होता ना कि चंपक के चुटकुले वैसी कहानियां उनकी। तो ये किरदार फिर अरविंद सर से मतलब फिर ये किरदार अरविंद जी से क्यों नहीं करवाया गया? ये उनकी बदनसीबी है। मौका वारदात पे वो उपस्थित नहीं थे, मिल नहीं पाए। मतलब करवाना तो यही था कि असल में प्लान यही हुआ था कि मैं और अरविंद ही हमारे सेम कैरेक्टर्स करें, बट अरविंद उस समय था नहीं, तो फिर ये हुआ कि हम दोनों से कराया जाए। लेकिन स्क्रीन पे हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं दिख रहे थे। इन दोनों का थोड़ा डू अच्छा दिख रहा था, वो छोटा मोटा ये पतला लंबा, तो मोटू पतलू की जोड़ी अच्छी लग रही थी, तो इन दोनों को कास्ट किया, मुझे उठा के चोर बना दिया। नहीं उठा के चोर नहीं बनाया आपने भी, क्या शानदार मियां खेला आपने। बस आप ही से इंस्पिरेशन ली है, वही आपकी जैसा किरदार पकड़ने की कोशिश की है। ये मैं अपनी तारीफ समझूं या फिर चलो ठीक है, जो भी आपने चुटकुला मारा वो अच्छा ही था। नहीं ऐसा नहीं, आप बड़े हैं, मेरे सम्माननीय हैं, काबिल एहतराम हैं। आपके सम्मान को मैं जो है दिल से लगा के रखूंगा मैं दिल के आसपास। तो अमन जी, शोभित जी और संजू सर जी, जैसे कि संजू सर जी तो दरोगा है रियल लाइफ में, और आप दोनों अभिनय के साथ साथ और क्या क्या करते हैं ये आप बताइए। देखिए हम लोग थिएटर करते हैं और पिछले कई सालों से, करीब 8-10 सालों से थिएटर कर रहे हैं लगातार। हमारा एक ड्रामा ग्रुप है, ड्रामा ड्रॉपआउट्स के नाम से। अच्छा हाँ जी, तो हम लगातार थिएटर कर रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे और थोड़ा फिल्म्स वगैरह हम लोग उसकी राइटिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ काम भी किया हुआ इसके बारे में बताएंगे। बाकी पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इसके साथ साथ हमारा एक फैमिली बिजनेस भी है, तो मैं उसको भी रन करता हूं अपनी सिस्टर्स के साथ। तो सारी चीज़ें मिलजुला के करते हैं। फैमिली बिजनेस सिस्टर्स के साथ मतलब सैलून है हमारा, अच्छा जी 1111 के नाम से, तो उसको भी रन करते हैं, प्लस वहाँ से टाइम निकाल के यहाँ भी लगते हैं, फिर यहाँ से टाइम निकाल के थिएटर भी करते हैं, तो मज़ेदार है। आप अभिनय भी करते हैं, आप सैलून में जो है कुछ तो करते ही होंगे। बाल काटते हैं, बाल काटते हैं बाल। अच्छा अच्छा बाल काटते हैं आप सच में? और बताएं अरे मतलब ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट देखता हूँ मैं। शोभित जी जी हाँ मैं तो फुल टाइम थिएटर ही कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। असल में जमीनें बहुत हैं इनके पास, हाँ नवाबगंज के हाईवे पे इनकी कई जमीनें पड़ी हुई, तो इसलिए कई जमीनें नहीं, मतलब एक ही टुकड़ा है छोटा सा। छोटा सा बड़ा कितना बड़ा है तो मतलब अरे उस पे नहीं जाते हैं, वो तो खैर अलग बात हो गई। भाई जिसकी जमीन है उसको तो करने से क्या ही फायदा। इसलिए ये फुल टाइम थिएटर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आगे फिर आप लोगों की क्या तैयारी है? लेकिन मजेदार बात आपको बताएं, पुलिस भी है यहाँ पे और वकील साहब भी हैं यहाँ पे, और चोर भी है। ये मैं कहने वाला था। बहुत बढ़िया। देखिए चोर को जो है पुलिस ही पहचान सकती पूरा है। समाज बैठा हुआ है आपके पॉडकास्ट पे। यही पकड़ने के लिए पुलिस आप- है, बचाने के लिए वकील है। आप चोरी करिए ठीक है, पुलिस पकड़ेगी पकड़ेगी ये ये बचाएगा। जो है आप केस लड़ेगा वकील साहब। नहीं, वो जिम्मा नहीं ले सकता मैं, पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, ये अंदर ही रहेंगे। लड़ तो लेंगे ही ना, भले ही हारे क्या दिक्कत है। तो आधा अड्डे पर तो यूट्यूब पे सबको देखने को मिल गई, अब आगे क्या तैयारियां हैं? तो असल में हमारी टीम की 2 फिल्म्स आने वाली है जिन पे काम चल रहा है, जो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा एक है काठगोदाम द लास्ट स्टॉप, अरे वाह, जी, और एक है गुलंबर। आपको आदव अड्डे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और काठगोदाम और गोलंबर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। जल्दी आप इन सारी फिल्मों को थिएटर में लेकर आइए। आप लोग क्या कर रहे हैं, जाइए भाई और जाकर देखिए आदव अड्डे पर। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।